अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दबदबा था, है और रहेगा। अब दबदबा अपने ही बोझ में दब गया है और ऐसा दबा कि दबदबा उठ नहीं पाया और दबदबे का चेहरा उतर गया है। मैं बात कर रहा हूं ब्रजभूषण शरण सिंह की, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कैसरगंज से, कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जिनकी मोनोपोली पिछले 12 सालों से कुश्ती संघ के भीतर रही और उन्होंने जो चाहा वो किया, जैसी चाही वैसी मनमानी की। उनके खिलाफ कंप्लेंट हुई, सेक्सुअल हरेसमेंट की जांच हुई, चार्जशीटेड हुए, मुकदमा चल रहा है दिल्ली की अदालत में और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रखी है। कुश्ती संघ का जब चुनाव हुआ तो ये माना जा रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ उनकी पॉकेट में है और वैसा साबित भी हुआ जब उनके ही एक शागिर्द को उन्होंने अध्यक्ष बनवा दिया, संजय सिंह राय। 48 में से 40 से ज़्यादा वोट संजय को मिले और ये मान लिया गया कि कुश्ती संघ पर कब्जा ब्रजभूषण का है। विरोध में खिलाड़ियों ने अपने मेडल छोड़ दिए, किसी ने पद्मश्री त्याग दी और बहुत मैसिव उनके खिलाफ बगावत हुई। नाराजगी जताई खिलाड़ियों ने। 3 दिन तक जब यह मामला सुर्खियों में रहा तो बीजेपी ने फटकार लगाई ब्रजभूषण को और इस मामले से दूर होने को कहा। लिहाजा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रहा हूं। इसी बीच भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के पूरे फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया, उनकी सभी एक्टिविटी पर रोक लगा दी। ऐसी क्या खास बात है ब्रजभूषण शरण सिंह में कि इतने के बाद भी बीजेपी उनको कंधे पे बिठाए हुए है? और ऐसा क्या हुआ कि इतने मैसिव प्रोटेस्ट के दौरान जब कार्रवाई नहीं हुई थी तो अचानक पूरे खेल संघ को, वो भी नवनिर्वाचित खेल संघ को सस्पेंड कर दिया गया? कोई तो कारण होंगे। क्या इसका कोई बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था या फिर कुछ और बात थी? आज हम डिबेट में इस मसले पर खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, ब्रजभूषण शरण सिंह शायद इकलौते ऐसे राजनेता हैं यूपी में जो एक नहीं 3-3 सीट से सांसद रह चुके हैं। बलरामपुर, गोंडा और कैसरगंज, इन 3 जिलों में ब्रजभूषण की तूती बोलती है और उनके खिलाफ कोई मुंह भी नहीं खोल सकता। बाहुबली हैं, उनका अपना एक रिकॉर्ड है और गोंडा और आसपास के जनपदों में क्या होता है सबको पता है। और ऐसा नहीं कि जो मुझे पता है और आपको पता है सरकार को नहीं पता, सरकार को हमें और आपसे ज़्यादा पता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है। ज़मीन पर कम, हेलीकॉप्टर से ज़्यादा चलते हैं। 3-4 सीटों पर उनका बहुत प्रभाव है, दबदबा है, लिहाजा राजनीति में उनके हर दल में मित्र हैं। ऐसा नहीं कि ब्रजभूषण सिर्फ बीजेपी के ही खास हों, समाजवादी पार्टी से भी ब्रजभूषण एमपी रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के बड़े खास थे, आजकल बीजेपी में है। उनका बेटा भी बीजेपी से विधायक है। ब्रजभूषण को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्या कारण थे कि भारतीय जनता पार्टी कोई ठोस एक्शन लेने में अभी भी ब्रजभूषण के खिलाफ थोड़ा संकोच कर रही? बहनों भाइयों, राजनीति, वोट बैंक और क्षेत्र में पकड़। आज भी इन 3-4 सीटों का जो मैंने जिक्र किया, जो विशेष तौर पर तराई बेल्ट में आती हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा बहराइच श्रावस्ती से शुरू करें और अयोध्या तक जाएं, तो ये जो पट्टी है, इस पट्टी पे ब्रजभूषण का बड़ा जोर है, दबदबा है, पैसे से भी, बाहुबल से भी, रिसोर्स से भी और सजाती वोट बैंक से भी और अपने तैयार किए गए लोगों से भी। इसलिए ब्रजभूषण सबको पसंद है, पार्टी कोई भी हो। ब्रजभूषण के चाहने वाले, उनके समर्थक और उनके संरक्षक आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन ये दबदबा टूटा कैसे? क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनका चेहरा बता रहा था कि नुकसान तो हो गया उनका। खेल संघ सस्पेंड हुआ है, बहाली की अभी तत्काल में कोई गुंजाइश नहीं, बात चाहे जितनी कर लें, कोर्ट चाहे जितना चले जाएं। कारण क्या है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई? क्योंकि ये बात एक कम्युनिटी विशेष के ऊपर आ गई थी और हरियाणा में भी चुनाव है और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश, पूरे देश में चुनाव है और एक खास कम्युनिटी यानी जाट समाज को नाराज करने का जोखिम शायद बीजेपी नहीं उठा सकती है। यही कारण है कि ब्रजभूषण और उनके पूरी कमेटी को साइड लाइन करना पड़ा भारत सरकार को। लेकिन क्या ब्रजभूषण की हरकतें, उनके काम, उनके इरादे, उनका बाहुबल, उनके दबदबे जैसे डायलॉग और उनकी अहंकारी अप्रोच, ये क्या कुछ कंट्रोल में आएगी? आज हम चर्चा इसी विषय पे करेंगे कि ये दबदबा दब कैसे गया। कुछ बयान सुनिए आप। संजय सिंह भुइयार हैं, मैं राजपूत हूं, छत्री हूं।
तो संबंध हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, कुश्ती से जुड़े हैं वो 15 साल से, तो कुश्ती में कौन ऐसा है जिससे मेरी जान पहचान नहीं होगी। मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूँ। देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन, अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है, तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं। बहन बेटियों की लड़ाई थी, रेसलिंग में जो बच्चे बच्चियां लड़कियां हैं उनके लिए लड़ाई थी। तो बस यही कहना चाहूंगी कि पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है और उम्मीद करूंगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज के लिए लड़ाई लड़। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रजभूषण और इनकी कंट्रोवर्सीज पे हम पहले भी कई डिबेट कर चुके हैं और आज की डिबेट में मेरे खास मेहमान हैं और देश के जाने माने खेल मामलों के पत्रकार, दिल्ली से